तो नमस्कार प्यारे साथियों, ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आपका जो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपका होने वाला है। 13 जनवरी से लेकर कब तक भाई? 20 जनवरी तक। और ये जो बात है ये मैंने आपको कल बता दी थी। साथ में मैंने आपको कल ये भी बताया था कि आपका स्कोर कार्ड कब आएगा। और भाई कल मैंने आपको बताया था कि आपका स्कोर कार्ड आज ही आएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। और जैसा बोला 100% वैसा ही हुआ। आपका जो एडमिट स्कोर कार्ड है वो कल यानी कि 8 जनवरी को ही आ गया था। अब भाई स्कोर कार्ड तो आ गया, बहुत सारे स्टूडेंटों ने चेक भी कर लिया, बहुत सारे स्टूडेंटों ने चेक नहीं किया है। उनके सामने समस्याएं आ रही है कि पासवर्ड क्या लगाएं। ठीक है, वो पासवर्ड मांगता है। जैसा कि हमने वो निकाली थी, आंसर की निकाली थी, उस समय पर हमने पासवर्ड क्या लगाए थे? हमारी डेट ऑफ बर्थ लगाई थी। उस समय पर हमने पासवर्ड क्या लगाए थे? डेट ऑफ बर्थ लगाए थे। लेकिन हम जैसे ही अब हमारी डेट ऑफ बर्थ लगाते हैं तो हमारे सामने क्या खुल के आती है? हमारी आंसर की ना सामने आती है। बल्कि भाई हमको आंसर की थोड़ी देखनी है, हमको तो क्या देखना है? स्कोर कार्ड देखना है। तो भाई स्कोर कार्ड के लिए क्या करें? ठीक है, पासवर्ड क्या लगाएं और फॉरगेट पासवर्ड नहीं हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है? ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूं किसके ऊपर? एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। तो भाई देखिए, मैं आपको ले चलता हूं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो क्रोम ब्राउज़र को ले चलता हूं मैं आपको। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र कहाँ गया? ठीक है, ये रहा। तो मैं भाई आपको ले आया हूं किस पर? क्रोम ब्राउज़र पर। अब देखिए, क्रोम ब्राउज़र पर मुझे जाना है एसएससी पर। ठीक है, एसएससी की वेबसाइट पर मुझे जाना है। एक सेकंड। ठीक है, तो ठीक है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरे को जाना है। तो जैसे ही मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ, किसकी पर भाई? एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो देखिए ये मेरे सामने निकल के सामने आई एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पर जैसे ही मैं देखो इस पर करता हूँ, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 अपलोडिंग कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट अलोंग विथ फाइनल आंसर की एंड मार्क्स। यानी कि आपकी जो आंसर की है, आपका जो स्कोर कार्ड है वो यहाँ पर फाइनली आ चुका है। तो जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा, जैसे इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक पीडीएफ क्या होगा भाई? ओपन होगा। मेरे सामने एक पीडीएफ क्या होगा? ओपन होगा। और इस पीडीएफ में सारी जानकारी लिखी हुई है कि आप अपना जो आंसर स्कोर कार्ड है वो 8 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चेक कर सकते हैं। इसमें हम नीचे आएंगे तो हमको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पर मैं करता हूँ भाई ओके। ठीक है, इस लिंक पर मैं ओके करूंगा। यहाँ पर मैं अपने क्या डालूंगा? रोल नंबर डालूंगा। और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा? अपने पासवर्ड डालूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर दोनों चीजें डालता हूँ तो मेरे को यहाँ पर मेरी क्या मिलेगी भाई? आंसर की मिलेगी। क्या मिलेगी? आंसर की। और भाई आंसर की हमको चेक करनी नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ से तो मेरा होने वाला है नहीं कुछ भी जुगाड़। तो मैं अब क्या करता हूँ, देखिए हमको फिर करना क्या है? तो भाई हमको करना है, हमको जाना है किस पर? एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेंगे, और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे भाई? पासवर्ड देखने को मिलेंगे। अब सर यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमने डाल लिया, लेकिन पासवर्ड क्या डाले? पासवर्ड तो हमारे याद है नहीं। अब भाई जिसके याद है उन्होंने तो यहाँ पर डाल लिया होगा और अपनी आंसर की जो है चेक कर ली, सॉरी स्कोर कार्ड जो है चेक कर लिया होगा। अब जिनके याद नहीं है उनके पास दो तरीके हैं, या तो वो फॉरगेट पासवर्ड करो, या तो वो क्या करो भाई? फॉरगेट पासवर्ड करो। या फिर अगर उनको फॉरगेट पासवर्ड नहीं करना है तो जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जिस ई मित्र की दुकान से आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस दुकान पर जाओ, तो वो आपको आपके पासवर्ड बता देगा। क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि सबके अलग अलग पासवर्ड लगाते हैं, वो सबके एक जैसे ही पासवर्ड लगाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो कहाँ तक याद रखेंगे। तो या तो आप उसके पास चले जाओ, लगभग उसको आपको उसको पता होगा कि उसने क्या पासवर्ड लगाए थे। अगर आप उसके पास नहीं जाना चाहते, घर बैठे ये काम करना चाहते, तो भाई आपको करना होगा फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक। फॉरगेट पासवर्ड पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा आपका परमानेंट स्टेट। परमानेंट स्टेट में आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ पर आप जाओगे। जैसे कि मान लो मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान पर क्या करूँगा? ओके करूँगा। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी लिख दो और यहाँ पर आप अपने क्या लगा दो? मोबाइल नंबर लगा दो। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लगाओगे, मान लो कि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लगा देता हूँ मेरे ही। ठीक है, ये है। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी देर क्या होगा भाई? लोडिंग होगा। थोड़ी देर क्या होगा? ये लोडिंग होगा। तो इसका आपको करना है भाई वेट। ठीक है, जब तक ये लोडिंग होता है तब तक आपको इसका वेट करना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
तो भाई मैंने तो देखो काफ़ी टाइम तक वेट कर लिया है, यहाँ पर ये लोडिंग ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो साइट है वो क्या है, इस समय पर बिजी है। अब सर साइट बिजी है तो क्या करें, तो भाई आप इंतज़ार करना है कब तक का, इवनिंग तक का, ठीक है। आपको इवनिंग तक का इंतज़ार करना है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया था ये सब के सब इसको चेक करने में लगे पड़े हैं। तो भाई आपको करना है शाम तक का इंतज़ार, ऐसा करके आप अपनी जो है आंसर की को चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।